दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके डूज विद अभी चैनल पर। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध, जिससे कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसमें मैं टू द पॉइंट्स फैक्ट लेके आई हूँ जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एक दिवसीय किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य। इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलोरस था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। शुरुआत में अंग्रेजों, मराठों और निजाम के बीच एक संधि होती है। बाद में निजाम और मराठा हैदर अली से मिल जाते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 1769 में मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। जो स्टार्टिंग में अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच एक संधि हुई होती है, लेकिन बाद में हैदर अली निजाम और मराठा को लालच देकर अपने में मिला लेता है और इस तरह अंग्रेजों की इसमें हार होती है और 1769 में मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होती है। इसके बाद होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन करने का परिणाम था। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर देकर अपने में मिला लिया और सिंधिया भोसले को भी अपने में मिला लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे जनरल आयरकुट। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टीपू आगे इस युद्ध को जारी रखता है और युद्ध बराबरी का होता है। 1784 में मंगलोर की संधि होती है और इस संधि के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के भूभाग को लौटा देने पर सहमति व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेजों द्वारा संधि उल्लंघन करने पर होता है, मराठों ने मैसूर पर जब आक्रमण किया तो संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज नहीं करते हैं। बदले में वो निजाम को गुंटूर देकर अपने में मिला लेते हैं और सिंधिया और भोसले को भी अपने में मिला लेते हैं और फिर ये युद्ध शुरू हो जाता है और इसमें जो नेतृत्व करता है जनरल आयरकुट। इसी समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हो जाती है और आगे जो युद्ध का नेतृत्व करता है वो टीपू सुल्तान करता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि होती है और इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के भूभाग लौटा देने पर सहमति व्यक्त कर लेते हैं। अगला होता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी शुरुआत होती है 1790 से 92 के मध्य। इस समय जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस था। यह जो युद्ध था परिणाम था अंग्रेजों की छलपूर्ण रणनीति का परिणाम था। जहां पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का था, दूसरे में उन्होंने संधि उल्लंघन किया तो युद्ध शुरू हुआ और तीसरे में छलपूर्ण नीति उन्होंने अपनाई। इसमें क्या होता है, 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। इस संधि को उल्लंघन के रूप में लेते हुए टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और जो त्रावणकोर का राजा था वो अंग्रेजों का मित्र था। इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली और इस तरह यह युद्ध भी शुरू हुआ और यह जो युद्ध हुआ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। इसमें प्रथम चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था, लेकिन टीपू की सामरिक शक्ति मजबूत होने के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती है। इस युद्ध के दूसरे चरण में इसका जो नेतृत्व करते हैं कॉर्नवालिस करते हैं और इस द्वितीय चरण की शुरुआत दिसंबर 1790 में होती है। कॉर्नवालिस ने 1791 तक वेलोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए और भी अनेक अंग्रेज अधिकारी आते हैं, जैसे मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, जिसमें उसे अपना आधा राज्य का जो हिस्सा होता है अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ता है। इसके अलावा युद्ध के हार जाने के रूप में उसे 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ता है। इसके बाद शुरुआत होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो मार्च 1799 से मई 1799 के मध्य होता है और इस समय जो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेजली। श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि की शर्तों को टीपू सुल्तान जैसे स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया और फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया। उसके मन में था इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया। इसके लिए उसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। कुस्तुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी टीपू ने पत्र व्यवहार किया और टीपू ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और उन्हें फ्रांसीसी पद्धति से प्रशिक्षित किया। उधर दूसरी ओर जब अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेज भी
मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर लेते हैं कि युद्ध से प्राप्त लाभ को तीनों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। इस तरह मार्च 1799 में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लेते हैं और टीपू श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते हुए मारा जाता है। इस तरह चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये रहे चारों ही आंग्ल मैसूर युद्ध। किसी भी परीक्षा में अगर आंग्ल मैसूर युद्ध से प्रश्न आते हैं किसी भी तरह के, तो इससे आपके बन जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।